दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 मिनट में की जा सकती है तो आप यकीन करेंगे। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि या तो आप ट्रेडिंग करने लगते हैं तो ओवर ट्रेडिंग में निकल जाते हैं या फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आप कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं। पर अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी दूसरी प्रोफेशनल लाइफ को मैसअप कर दे तो क्या फ़ायदा निकला ट्रेडिंग का? तो कई बार ट्रेडर सीखते कुछ नहीं है। उनसे कहा जाए कि स्टडी करनी होती है, बोले हाँ हम स्टडी कर रहे हो। क्या कर रहे होते हैं? वो स्क्रीन को घूर रहे होते हैं, बस वो प्राइस को देख रहे होते हैं, अभी बढ़ गया, अभी घट गया, अभी बढ़ गया, ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों घट रहा है, मुझे क्या वॉल्यूम करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, ये किसी ने सोचा ही नहीं। बस सब लगे रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना, हिंदुस्तान में बिजी होने से ज़्यादा बिजी दिखाई देने में हम लोग ध्यान देते हैं कि बाहर क्या दिख रहा है, ऑप्टिक्स अच्छे हों, सब लोग को दिख रहा है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा बोल के लगता है कि हम कुछ बड़े इंसान हो गए, लेकिन जो सचमुच में बड़ा इंसान बनना चाहता है उसके पास हर चीज़ के लिए समय होता है। तो मैं इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ चैनल आपने, कमेंट आप लिख के रखिएगा कि कौन सा सवाल आप कमेंट में पूछने वाले हैं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली आपको लेवरेज मिलता है, 9:15 पे बाजार खुलता है, तब से आप इंट्राडे शुरू कर सकते हैं। और मैंने देखा नए नए ट्रेडर होते हैं तो पहले 10-15 मिनट के अंदर ही वो ट्रेड में कूद जाते हैं। जैसे ही उनको प्राइस का मोमेंटम दिखा कि ये प्राइस बढ़ रही है, वो बाइंग में फंस जाते हैं, या प्राइस गिर रही वो शॉर्ट सेलिंग में फंस जाते हैं। उसके बाद में पहले आधे घंटे के अंदर ही नज़र आता है कि यार मुझे नुकसान दिख रहा है 1000, किसी को 5000 का। फिर पूरे दिन उस गड्ढे को भरते रहते हैं, लॉस कवर करते रहते हैं। बराबरी में बाहर निकले तो उनको लगा चलो बच गए बाल बाल, पर ये नहीं देख पाएंगे कि हमसे गलती क्या हो रही है। दोस्तों वैसे इंट्राडे में मैं आपसे बात करता हूँ कि 9:15 से अगर बाज़ार खुल रहा है तो आपको 9:50 के पहले, मतलब लगभग 10 बजे के आसपास ही ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि उस पहले आधे घंटे में मार्केट सेटल हो रहा है। जो कल के गेनर्स थे वो हो सकता है अचानक लूज़र हो जाए, जो लूज़र थे वो अचानक गेनर हो सकते हैं। मार्केट जो प्लस में खुला है उसमें सेलिंग आ सकती है, जो मार्केट जो माइनस में खुला है उसमें बाइंग आ सकती है। क्या डायरेक्शन ले रहा है देखते हैं ना। आपको कितना कमाना है, 1-2% कमाना है तो ऐसे भाग क्यों रहे? भागती हुई ट्रेन पे चढ़ोगे ना तो बचने को तो 1 घंटा बचा लोगे, लेकिन जाने में ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी तो 9:15 से लेकर 3 बजे तक जो इंट्राडे ट्रेडिंग आप समझते हैं उसमें तो आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब आपकी जो कैपिटल है, 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आप 4 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं एक बार में। उसको बेचने के बाद फिर से 4 लाख ऐसे करते करते दिन में 40 लाख का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा टर्नओवर करने की जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये आपका पर्पज़ है? या फिर आपका पर्पज़ है टर्नओवर नहीं करने आया हूँ मैं, यहाँ पैसा बनाने आया हूँ। तो बाय द एंड ऑफ द डे कितने टाइम में कितना रिस्क लेके कितना पैसा बनाया है परसेंटेज में, कैपिटल का परसेंटेज में, और जो स्किल आप रिपीट कर सको वही स्किल है। किसी दिन आपको 50,000 का फ़ायदा हो जाए और उसको आप लेके बैठे रहोगे दिमाग में, मैं उसको प्रॉफिट का हैंगओवर बोलता हूँ, तो उसको लेके बैठे रहे, वो दोबारा आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी दिन चांस आया था, उस दिन आपका पैसा बन गया, लेकिन वो आपसे नहीं बना था। एक मौका आया जिसकी वजह से वो पैसा बन गया। अब वो मौका दोबारा नहीं आ रहा है, लेकिन आप कोई 50,000 के प्रॉफिट का अगर पीछा करेंगे तो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। तो लिवरेज वाली बात होती है 9:15 से लेकर 3 बजे तक। डिस्काउंट ब्रोकिंग है तो डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको लिवरेज दे रहे हैं इंट्राडे के टाइम में। 3:05 से 3:10 के बीच में सारे डिस्काउंट ब्रोकर इंट्राडे की सारी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब अपने इंट्राडे करके अगर किसी शेयर को खरीद रखा है, 1 लाख के बदले 4 लाख का माल खरीद रखा है, स्टॉप लॉस लगा रखा हो, स्टॉप लॉस हिट होने पे वो बिक जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं भी लगा रखा है तो 3:05 पे अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। 3 बजे के बाद आप सौदा नहीं कर सकते। अगर आपको दिखता है कि 3 बजे के पहले 250, 245 पे अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं तो अपने हाथों से बेच लो दोस्तों, क्योंकि उसके बाद 3 बजे के बाद में आपके सामने प्राइस नीचे जा रही होगी, आप नहीं बेच पाओगे। अभी जो स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ ये 3 बजे के बाद की स्ट्रेटेजी। क्यों किया ऐसा मैंने? एक तो आपकी ओवर ट्रेडिंग रोकना चाहता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे दिखी है, एक दिन का एक ट्रेड, वो भी पूरी तसल्ली से ठंडे दिल से आपने स्टडी करके निकाला है। ऐसे इम्पल्स में बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप। पूरे दिन में अभी सुबह 10 बजे कभी बाज़ार पे नज़र गई थी, आपने देखा ये गेनर्स हैं,
दिन में 1:30-2 बजे एक आध बार नज़र गई थी। लंच टाइम में आपने देखा पॉकेट पिवट चार्टिंग में जो स्क्रीनर है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, चार्टिंग में स्क्रीनर है। ये स्क्रीनर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा समय, वो ज़्यादा समझ भी नहीं है। कंप्यूटर ने प्रोसेस करके कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दिए हैं कि जो रेंज बाउंड थे बहुत दिनों से, और अब इन्होंने रेंज तोड़ी है, अचानक से भागना शुरू किया वॉल्यूम के साथ, तो वो दिखेंगे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में। पॉकेट पिवट किसको बोलते हैं कि पहले बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, फिर उसके बाद में अचानक से मूवमेंट गायब हो गया, अब बड़े वॉल्यूम के साथ फिर प्राइस बढ़ना शुरू हुए हैं, वो पॉकेट पिवट में आपको नज़र आएंगे। तो लिस्ट सामने आई आपके, आपने वहाँ पे वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है उसको क्लिक किया, आपके ट्रेड को स्टडी करना शुरू किया आपने 3:10 पे। कब? जब इंट्राडे की सारी पोजीशन ख़त्म हो चुकी है। अब 3:10 के बाद जब आप ट्रेड करोगे तो आप 50,000 में आप 50,000 का ही शेयर खरीद सकते हो। लिवरेज नहीं मिलेगा दोस्तों, 50,000 में 50,000 के ही शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हम 2 लाख के शेयर खरीदे बेचे, ज़रूरी ये है कि अगर इस 50,000 पे हमको 700 का फ़ायदा हो गया तो परसेंटेज में गिनना है आपको 1.2%। मैं कह रहा हूँ कि दिन का 0.5% भी आपके लिए मोर देन इनफ है। 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, हर दिन प्रॉफिट बनाएंगे तो सोचना भी मत, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एवरेज क्यों काम कर जाता है, किसी दिन आपको 2% मिल जाएंगे, किसी दिन आपका ½ % माइनस हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी ये नज़र आएगा कि आप हफ्ते का 2% मेंटेन कर पा रहे हो, और रात का रिस्क लेके छोड़ा नहीं आपने। जैसे अभी अभी आपने वो ट्रम्प के टेरिफ प्लान की वजह से एक दिन मार्केट निफ्टी 1500 पॉइंट गैप डाउन खुल गई थी। ऐसे दिन के को देख के रूह कांपती है इंसान की। यार मैं कोई शेयर लेके गया था, मेरे पास 10 ही शेयर थे, कमाने गया था 1000 रुपये, लेकिन सुबह देखा 10,000 माइनस थे। घबरा जाता है इंसान ऐसी चीज़ों से। तो यहाँ जो मेथड बता रहा हूँ मैं, 310 to 315 में आपने स्टॉक चुना। अब 3:15 से 3:25 के बीच में उसमें मूवमेंट आ सकता है दोस्तों। मूवमेंट क्यों आएगा? क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुना है, ट्रेंड लाइन में जाके उसकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी भी देख ली, वीकनेस और थ्रेड्स कम है उसके, जितने कम हो 1, 2 या 3, और इधर स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी हो 25, 30, 22, अपॉर्चुनिटी में दिख रहा 5, 7, 10, 11 जो भी हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, वीकनेस थ्रेड कम हो, इसका मतलब अभी के लिए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, प्राइस की मूवमेंट आने वाले हैं। नीचे जाके आपने EPS और रेवेन्यू की ग्रोथ देख ली कि सेल्स की ग्रोथ कैसी है, तो 10 क्वार्टर की दिख ही रही है आपको। नीचे आपको EPS की ग्रोथ दिख ही रही है। चाहो तो नीचे जाके वो एनालिस्ट की कैसी रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग बाय वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। नीचे लोगों की वोटिंग आ रही है कि 80% लोग बाइंग में सपोर्ट कर रहे हैं, 82% बाइंग सपोर्ट कर रहे हैं, 75% लोग बाइंग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक नज़र डालने की बात है। आप 4 मिनट में 4 कंपनीज़ का डिटेल जाके एक नज़र में देख सकते हो। जो समझ में आए वो स्टॉक आपने उठा लिया, और अगर वहाँ 1-1.5% का मूवमेंट आ रहा है तो 2 टुकड़ों में प्रॉफिट बुक कर लो। 100 शेयर खरीदे थे, जैसे ही उसमें 1% का मूवमेंट आया आपने 60 बेच दिए, और फिर थोड़ी देर रुके और वो 2.5% ऊपर चला गया, आपने बाकी बेच दिए, बात खत्म। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? नहीं बढ़ा तो शेयर, नीचे आ गया तो आपने अच्छे शेयर की स्टडी करके उठाया जो अभी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट और पॉकेट पिवट में है। आज नहीं तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उसमें मूवमेंट मिलने के चांसेस बनते हैं। कल सुबह गैप अप खुल सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सारे शेयर ले जाने के बारे में तो मत सोचो। 50,000 के शेयर अभी आपने, ये कैपिटल 50,000 की थी, 50,000 के शेयर आपने खरीदे थे। आप एक काम कर लीजिए, 25,000 के शेयर बेच दीजिए, 25,000 के लेके जाइए। अगर वो वहाँ से अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है तो बची हुई जो कैपिटल है उससे एवरेज करके आप इंट्राडे में काम कर सकते हो, और नहीं तो आप जितना खरीद के रखा उसी में बैठे रह सकते हो, और इस बचे हुए पैसे से दूसरे किसी स्टॉक में काम कर सकते हो। अब मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि डर ने हमको पागल करके रखा है। डर की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो जैसे आप बोलोगे सर हम हर दिन सही नहीं हुए, तो बिल्कुल नहीं होता कोई। आज भी मैं हर दिन सही नहीं होता, 23 सालों के बाद भी दोस्तों। पहले 10 में से 5 बार सही, 5 बार गलत होता था, या 10 में से 4 बार सही, 6 बार गलत होता था। अब मैं 6 बार सही, 4 बार गलत होता हूँ। लेकिन फ़र्क क्या आ गया है कि 6 जो नुकसान हो रहे हैं उन नुकसान को मैं जल्दी कंट्रोल कर लेता हूँ आधा % में, और प्रॉफिट को मौका देता हूँ 2-3% तक का। तो कुल मिला के मुझे 4 ट्रेड अगर मेरे सही है तो 10% मिल रहे हैं, और 6 ट्रेड अगर गलत है उसमें 3% जा रहे हैं, 7% फिर भी बचा रह जाएगा।
अभी तो हमारी सोच में ही गलती है। हम लोग सोच रहे हैं कि हर चीज़ मुझे सही पता हो तो ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा। जैसे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं ना, उनको ये लगता है कि ये डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये जब मुझे याद हो जाएंगे तब शायद मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा। लेकिन आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए 1000 से 2000 शब्दों की ज़रूरत होती है, और उसमें लाखों शब्द है। वही बात ज़िंदगी में हर जगह लागू हो रही है। पूरी दुनिया आपसे प्यार करे ये ज़रूरी नहीं है। 2 लोग आपको समझे, आप उनको समझो, आपसे प्यार करें, उसमें ज़िंदगी बड़े आराम से प्यार से गुजर सकती है, और बाकी सबसे शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप एक इंसान से नाराज़ होते हैं, पूरी दुनिया से नफ़रत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर नफ़रत लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कभी मैं बीच में फंडेबाजी की बात कर देता हूँ। अभी आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ मैं। 10,000 का जो कोर्स है 94% डिस्काउंट पे आज 599 रुपीज़ में आपको इंट्राडे कोर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या कमोडिटी कोर्स चाहिए, जीपे कीजिए, नंबर दे रखा है, स्क्रीनशॉट भेजिए। 2 घंटे के अंदर आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसको देखिए। देखने के बाद जो सवाल आपके आएंगे, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर ये तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दिख रहे हैं पर वो अनलिस्टेड वीडियो है, सिर्फ पेड क्लाइंट्स को ही दिखेंगे। तो क्यों डाल रखे हैं वहाँ प्लेलिस्ट में? ताकि हम नए वीडियो एड कर सकते हैं। जब आप देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपके सवाल आते हैं, उस पर हम नए वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये डायनेमिक कोर्सेज हैं। अभी जितना दिया है वो बहुत सारा है, और इसके बाद और जो ज़रूरत पड़ेगी वैसा कुछ उसमें ऐड होता जाएगा। लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आप सवाल करेंगे, नए जवाब मिलेंगे, नए वीडियो बनेंगे। सीखते रहिए, मैं साथ हूँ आपके।